students, we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Green Plants. Explore. First is food for plants. Second is parts of a leaf. Third is food making. Fourth is how plants use their food. Fifth is special plants. Sixth point, interdependence of plants and animals. And last is balance in nature. Some functions of plants are given below. नीचे आपको प्लांट से कुछ फंक्शंस दे रखे हैं. मैच द फंक्शंस टू द प्लांट पार्ट. आपको इन फंक्शंस को प्लांट के पार्ट से मैच करना है. इस साइड आपको प्लांट के पार्ट दे रखे हैं और साइड आपको फंक्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट फंक्शन इज इट होल्ड्स अ प्लांट स्टेबल टू द ग्राउंड. ये प्लांट को अच्छे से ग्राउंड के अंदर होल्ड करके रखता है, तो वो करता है रूट. तो हम इसको रूट से मैच कर देंगे. नेक्स्ट, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. ये प्लांट के लिए खाना बनाता है. प्लांट के लिए खाना लीफ बनाते हैं, तो हम लीफ से मैच कर देंगे. लास्ट इज इट कीप्स अ प्लांट अपराइट. ये प्लांट को सीधा खड़ा करने में, अपराइट करने में हेल्प करता है, तो वो है स्टेम. हम इसको स्टेम से मैच कर देंगे. लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट प्लांट्स. चलिए प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा जानते हैं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं और ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. सभी ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंड है अपने खाने के लिए. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव अ सब्सटेंस इन देयर लीव्स दैट इज ग्रीन इन कलर. काफ़ी सारे प्लांट्स कलर में ग्रीन होते हैं क्योंकि उनके पास एक सब्सटेंस होता है उनके लीव्स में जो कि ग्रीन कलर का होता है. दे मेक देयर ओन फूड एंड प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. वे अपना खाना खुद बनाते हैं और वे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को खाना प्रोवाइड करते हैं. Food for plants. As we have learned, green plants make their food with the help of water from the soil and carbon dioxide from the air. लेकिन हम सभी जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सॉइल में से, वाटर की हेल्प से और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. वाटर एंड मिनरल्स गो थ्रू द लीव्स थ्रू द स्टेम. वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स में जाते हैं स्टेम के थ्रू. In the presence of sunlight, green leaves put together water and carbon dioxide and convert them into simple sugar that acts as food for the plant. सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो एक साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को पुश करती हैं और वो उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती हैं जो एक फूड की तरह एक्ट करते हैं प्लांट के लिए. As such, the leaves of plants are known as food factories of a plant. प्लांट्स की इन लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट की बोलते हैं. दिस फूड इज कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो फूड है ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में कैरिड होता है. टू अंडरस्टैंड हाउ लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ. ये समझने के लिए कि जो लीव्स हैं वो प्लांट में खाना कैसे बनाती हैं, उससे पहले हमें लीफ के अलग अलग पार्ट के फंक्शंस को समझना पड़ेगा. दिस पिक्चर शोज एप्पल, दिस इज नीम. बोथ आर सम ग्रीन प्लांट्स. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. टेक अ पीपल लीफ. आपको पीपल की एक पत्ती लेनी है. ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. आपको उस लीफ के लोअर वाले सरफेस को ऑब्जर्व करना है. यू विल सी अ मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ. आप उसमें मेन वेन देखेंगे जो लीफ के सेंटर की तरफ रनिंग हो रही होगी, चल रही होगी. दिस इज मेन वेन और मिड रिब. इट हैज अ नंबर ऑफ साइड वेन्स. इसमें काफी नंबर ऑफ साइड वेन्स भी होते हैं. इस तरीके से ये है साइड वेन्स. द मेन वेन इज कॉल्ड मिड रिब. मेन वेन को हम मिड रिब भी बोलते हैं. The midrib and side veins help in bringing water and minerals from the stem and carrying out the prepared food to other parts of the plant. जो midrib और side veins होती है वो हेल्प करती है पानी, वाटर और मिनरल्स को लाने में स्टेम से और जो खाना प्रिपेयर करते हैं लीव्स में दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक कैरी करवाने में. The flat part of a leaf is called leaf blade. जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसको हम leaf blade बोलते हैं. This picture shows a leaf and its parts. If a transverse section of a leaf is cut and looked under the microscope, you could see many cells with kidney-shaped openings called stomata. यदि हम लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन कर दें, इसको काट दें, फिर हम उसको देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तब हम देखेंगे काफी सारे सेल्स को किडनी शेप्ड के ओपनिंग हुए भी होंगे जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. दिस स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो स्टोमेटा वो हेल्प करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में. सेल्स नियर द स्टोमेटा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द लीफ. जो सेल्स होती है स्टोमेटा के पास वो काफ़ी अलग अलग होती हैं लीफ के दूसरे सेल्स से. द सेल्स ऑफ द लीव्स कंटेन अ ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. जो सेल्स होती हैं लीव्स की वो कंटेन करती है ग्रीन कलर का सब्सटेंस जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं.
It is a substance that traps the energy from the sunlight and helps the plant to manufacture its food. जो सब्सटेंस है ये हेल्प करता है एनर्जी को ट्रैप करने में सनलाइट से और ये हेल्प करता है प्लांट की फूड को मैन्युफैक्चर करने में मतलब बनाने में. Only green plants can make their own food. सिर्फ हरे प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दिस पिक्चर शोज लीफ सेक्शन एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये लीफ सेक्शन है तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया है. नेक्स्ट इज फूड मेकिंग. All human beings and animals depend on plants for their food. सभी human beings भी animals भी depend अपने food के लिए. Plants are the only living things that can make their own food. Plants एक ऐसे only living things हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. Plants make their food in the presence of sunlight, water from the soil and carbon dioxide from the air. तो plants सब अपना खाना sunlight के presence में बनाते हैं, water के presence में, soil से जो मिलता है और air में जो carbon dioxide होती है उसके presence में बनाते हैं. The process of making food is known as photosynthesis. वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. The word photosynthesis consists of two words, photo and synthesis. जो वर्ड है photosynthesis ये दो वर्ड्स को कंटेन करके रखता है अपने अंदर, फोटो और सिंथेसाइज. फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसाइज का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, एक साथ रखना. 10 प्लांट्स पुट टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक देयर फूड. मतलब जो प्लांट्स हैं वो एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं. दिस पिक्चर शोज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. The starch sugar is the plant's food, a part of which is used for the daily requirements of the plant. The extra part is stored in either leaves, fruits, stems or roots of the plant. जो starch और sugar है वो plant's food है. ये वो पार्ट है जो प्लांट्स के डेली रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो या तो लीव्स में, फ्रूट्स में, स्टेम्स में या फिर रूट्स, प्लांट्स के रूट्स में स्टोर हो जाता है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1. टास्क टू टेस्ट दैट ओनली ग्रीन लीव्स कैन प्रिपेयर फूड. आपको टेस्ट करना है कि सिर्फ ग्रीन लीव्स ही खाना बनाती हैं, प्रिपेयर करती हैं. मेथड है स्टेप फर्स्ट, टेक अ कॉलर स्लीव. आपको कॉलर स्लीव लेनी है. इट हैज 2 कलर्स ऑन इट. इसके अंदर 2 कलर्स होते हैं जो इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आपको इस आउटलाइन बनानी है पेपर की शीट पर. सेकेंड इज बॉयल द लीफ. आपको उस लीफ को बॉयल करना है फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल. ब्लीच इट. सबसे पहले आपको उसको पानी के अंदर बॉयल करना है, उसके बाद अल्कोहल में. स्टेप 3, वॉश द लीफ एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट. आपको उस लीफ को अच्छे से धोना है और उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स वगैरह डालनी है. स्टेप 4, the color of green part of the leaf will change into blue black. जो कलर है ग्रीन पार्ट लीफ का वो बदल जाएगा ब्लू ब्लैक में. while the non green part will remain unchanged. जबकि जो नॉन ग्रीन प्लांट है उसका जो पार्ट है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. रिजल्ट दिस शो दैट फूड इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इसका मतलब ये है कि जो फूड है वो सिर्फ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही प्रिपेयर्ड होता है, बनता है. दैट इज इन ग्रीन लीफ, मतलब कि ग्रीन लीफ में, हरी पत्तियों में. फर्स्ट इज लीफ, सेकेंड इज बॉयल द लीफ इन वाटर. सबसे पहले हमें लीफ को बॉयल करना है वाटर के अंदर. थर्ड इज बॉयल द लीफ इन अल्कोहल. आपको अल्कोहल में बॉयल करना है लीफ को, अल्कोहल विद वाटर. फोर्थ इज वॉश द लीफ. उसके बाद आपको लीफ को वॉश करना है. एंड देन फिफ्थ इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ चेंज टू ब्लू ब्लैक. जो ग्रीन पार्ट है लीफ का वो भी सिर्फ चेंज हुआ है ब्लैक ब्लू कलर में. एक्टिविटी 2, टास्क टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. आपको शो करना है कि जो सनलाइट है वो जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. मेथड स्टेप 1, प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन शेड फॉर 24 आवर्स. आपको एक बोए हुए पौधे को 24 घंटों के लिए छाया में रखना है. स्टेप 2, कवर वन ऑफ इट्स लीव्स विद ब्लैक पेपर. और आपको उसकी एक लीफ को, एक पत्ती को ब्लैक पेपर से कवर कर देना है, ढक देना है. स्टेप 3, नाउ कीप दिस पॉटेड प्लांट अगेन इन सनलाइट. आपको फिर दोबारा से उस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रख देना है. स्टेप 4, प्लग द कवर्ड लीफ. आपको उस कवर्ड लीफ को प्लग करना है, तोड़ना है. बॉयल इट फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल. बीच इट. सबसे पहले आपको उस लीफ को पानी के अंदर उबालना है, उसके बाद अल्कोहल में उबालना है. स्टेप 5, वॉश द लीफ अंडर वाटर एंड पुट ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट. आपको उस लीफ को पानी के अंदर धोना है और उसके ऊपर कुछ आयोडीन के ड्रॉप्स डालनी है. स्टेप 6, द कलर ऑफ लीफ विल नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक एज देयर इज नो स्टार्च इन इट. जो कलर होगा लीफ का वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर स्टार्च नहीं है. रिसर्च दिस शोज दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सनलाइट ओनली. इसका रिजल्ट ये निकल के आया, ये शो करता है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है. फर्स्ट
potted plant in shade and its leaves are covered with paper. हमने एक potted plant लिया है, इसको शेड में रखा है, छांव में रखा है, उसकी एक लीफ को हमने कवर कर दिया है. सेकंड इज बॉयल द लीफ इन वाटर, फिर आपको उस लीफ को पानी में बॉयल करना है. थर्ड इज बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, ब्लीच इट, आपको उस लीफ को अल्कोहल में बॉयल करना है. फोर्थ इज वॉशिंग एंड आयोडीन, उस लीफ को वॉश करना है, उसमें आयोडीन ऐड करनी है. एंड फिफ्थ इज द कलर ऑफ लीफ रिमेन्स अनचेंज, जो कलर है लीफ का वो अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. How plants use their food. The leaves prepare their food in the form of glucose or simple sugar. जो leaves है वो अपना खाना खुद बनाती हैं ग्लूकोज और सिंपल शुगर के फॉर्म में. The food that plants make is used in many ways. जो फूड है प्लांट्स का वो काफ़ी सारे तरीकों में यूज़ किया जाता है. The food prepared by leaves is used to get energy and growth for the plant. जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा, की जो एनर्जी होती है वो यूज़ की जाती है ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम, रूट्स और फ्रूट्स. और जो बचा हुआ फूड होता है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में और फ्रूट्स में. दिस फूड स्टोर्ड इन फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स इज ईटन बाय द एनिमल्स. ये जो फूड स्टोर हुआ हुआ होता है फ्रूट्स में, रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, ये एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है. You have read that during the process of photosynthesis, the sun energy is trapped in the form of food. आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी होती है सन की वो फूड के फॉर्म में ट्रैप हो जाती है. दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. फिर जो एनर्जी होती है हम तक पहुंच जाती है फूड के फॉर्म में जो हमें प्लांट से मिलते हैं. दिस पिक्चर शोज फूड स्टोर्ड इन रूट्स. This picture shows food stored in seeds and this picture shows food stored in fruits. This picture shows food stored in leaves. This picture shows food stored in stem and this picture shows food stored in flowers. Next is activity 3. Task to test the presence of starch in leaves. आपको टेस्ट करना है leaves के अंदर starch के presence का. Method: Step 1, take a leaf of any healthy plant. आपको किसी भी healthy plant की एक leaf लेनी है. Step 2, boil the leaf first in water and then in alcohol. Keep the leaf and alcohol in the test tube to bleach it. आपको सबसे पहले उस लीफ को पानी के अंदर उबालना है, उसके बाद अल्कोहल में उबालना है और इस लीफ को लेना है, अल्कोहल को लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लीच इट करने के लिए. स्टेप 3, वॉश द लीफ थ्रूली अंडर कोल्ड वाटर. उसके बाद आपको उस लीफ को ठंडे पानी से धोना है. स्टेप 4, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट. उसके बाद आपको उसमें कुछ बूंद आयोडीन की डालनी है. स्टेप 5, द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर. आप देखेंगे जो कलर है उस लीफ का वो बदल गया, चेंज हो गया है ब्लू ब्लैक कलर में. रिजल्ट: दिस शो दैट स्टार्च इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये शो करता है कि जो रिजल्ट निकल के आया है, जो स्टार्च है फूड प्रिपेयर्ड जो होता है लीव्स के द्वारा वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही होता है. फर्स्ट इज लीफ, देन सेकंड इज बॉयल द लीफ इन वाटर. फर्स्ट लीफ को बॉयल करना है. एंड देन थर्ड इज बॉयल द लीफ इन अल्कोहल. फोर्थ इज वॉश द लीफ, उस लीफ को धोना है. एंड फिफ्थ इज पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ. आपको उस लीफ पर कुछ बूंदे आयोडीन की डालनी है. एंड देन कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक. जो कलर है लीफ का वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कलर उसका. स्पेशल प्लांट्स. प्लांट्स आर ग्रीन बट नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स. प्लांट्स ग्रीन होते हैं लेकिन सभी प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं. सम प्लांट्स लाइक मोल्ड्स, मशरूम्स एंड फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. ये कुछ प्लांट्स के नेम दे रखे हैं आपको जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. They do not possess chlorophyll. ये chlorophyll को possess नहीं करते हैं, so they are unable to prepare their own food. तो ये अक्षम होते हैं अपना खाना खुद से बनाने में. They get their food from the decaying matter. इनका खाना decaying matter से मिलता है. Some plants like croton have colorful leaves. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्रोटॉन, इनके पास कलरफुल लीव्स होती हैं, मोस्टली रेड, ज़्यादातर लाल रंग की होती हैं. These plants do have chlorophyll but that is hidden by the other colors. इन प्लांट्स में क्लोरोफिल तो होता है लेकिन दूसरे कलर्स के द्वारा छुपा हुआ होता है. तो दीज प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये प्लांट्स भी सक्षम है अपना खाना खुद से बनाने के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में. दिस पिक्चर शोज मशरूम, दिस इज fungi and this is mold, this is croton plant. Plants like dodder, it means अमरबेल, cannot make their own food. प्लांट जैसे कि डॉडर जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स. ये दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. दे यूज ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ग्रीन प्लांट्स. ये जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है उसको यूज करते हैं. दे आर पैरासिटिक प्लांट्स. ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं.
इन प्लांट्स लाइक कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्किनी थॉर्न्स। इन प्लांट्स में जैसे कि कैक्टस में जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं स्किनी थॉर्न्स में। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरिंग द फूड टेक्स प्लेस इन स्टेम्स ओनली। तो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का और स्टोरिंग फूड को स्टोर करने का वो सिर्फ स्टेम्स में ही होता है। कैक्टस इज जनरली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया वेयर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज फाउंड। जो कैक्टस है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाया जाता है जहाँ पर काफ़ी कम अमाउंट में पानी पाया जाता है। कैक्टस यूजेस द फूड स्टोर्ड इन फ्लैशी स्टेम फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जो कैक्टस है वो स्टोर्ड फूड का यूज़ करते हैं फ्लैशी स्टेम में से अपनी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए वाटर की एब्सेंस में। दिस पिक्चर शोज ग्लोबल प्लांट एंड दिस पिक्चर शोज कैक्टस। Next, activity 4, task to find how does a non-green plants, it means fungus, grow. आपको फाइंड करना है कि कैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स ग्रो होते हैं। मेथड स्टेप 1, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। आपको एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसमें आपको पानी छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है। स्टेप 2, पुट इट इन अ प्लास्टिक बैग। उसके बाद आपको उसको प्लास्टिक बैग के अंदर रख देना है। स्टेप 3, क्लोज द माउथ ऑफ द बैग। आपको उस बैग का माउथ बंद कर देना है। स्टेप 4, कीप इट इन अ डार्क एंड वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 days। आपको उस बैग को काफ़ी अंधेरे में, काफ़ी वार्म प्लेस में रख देना है 4 से 5 दिन के लिए। स्टेप 5, अ ग्रे हेयर सब्सटेंस स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द ब्रेड। आप देखेंगे ग्रे हेयर सब्सटेंस है जो उस ब्रेड पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 6, द टिनी स्पोर्स ऑफ द फंगस इनसाइड द बैग गेट वाटर, वार्म एंड डार्कनेस। जो टिनी स्पोर्स होंगे फंगस के बैग के अंदर, उसमें पानी भी होगा, वार्म भी होगा, डार्कनेस भी होगा। रिजल्ट, दस द टिनी स्पोर्स ऑफ द फंगस ग्रो इनसाइड द बैग। मतलब इसका रिजल्ट निकल के आएगा जो टिनी स्पोर्स है फंगस के वो उस बैग के अंदर ग्रो हो रहे होंगे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो मेन प्रोड्यूसर्स हैं फूड के। बिसाइड्स दे आल्सो गिव आउट ऑक्सीजन व्हिच इज नीडेड बाय एनिमल्स टू ब्रीथ। इनसे अलग हटके ये ऑक्सीजन भी देते हैं जिसकी जरूरत एनिमल्स को होती है सांस लेने के लिए। एनिमल्स इन रिटर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं जिसकी जरूरत प्लांट्स को होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑल्सो एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन स्प्रेडिंग देयर सीड्स। और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनके सीड्स को स्प्रेड करने में, फैलाने में। व्हेन एनिमल्स ईट द फूड ऑफ प्लांट्स दे स्पिट आउट द सीड्स। जब एनिमल्स जो होते हैं फूड खाते हैं प्लांट्स से तब वे बीज को, सीड्स को स्पिट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस से एनिमल्स हेल्प न्यू प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। इस तरीके से जो एनिमल्स है वो हेल्प करते हैं नए प्लांट्स से ग्रो होने में अलग अलग जगहों पर। स्मार्ट चेक टिक एट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी ऑप्शन है वो ठीक है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट चीज, द लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ। जो लीव्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं किसके फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज पर टिक कर देंगे। सेकंड इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज जनरली फाउंड इन द डेजर्ट। डेजर्ट में ज्यादातर कौन से प्लांट पाए जाते हैं, वो है कैक्टस। तो हम कैक्टस पर टिक कर देंगे। थर्ड इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट आर नोन एज द किचन ऑफ प्लांट्स। प्लांट का कौन से पार्ट को हम किचन ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं, तो वो है लीव्स। हम लीव्स पर टिक कर देंगे। बैलेंस इन नेचर। अब बैलेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बैलेंस है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेस प्लांट्स में नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स। यदि नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो जो प्लांट्स हैं वो सक्षम नहीं होंगे इनफ फूड को सप्लाई करने में और सभी एनिमल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड बाय एनिमल्स will not be enough for the plants for photosynthesis। यदि जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो इंक्रीज हो जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी सप्लाइड होगी एनिमल्स के द्वारा वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इनफ नहीं होगी, काफ़ी नहीं होगी। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। इस बैलेंस को नेचर के अंदर मेंटेन करने के लिए हमें दोनों को, प्लांट्स को भी और एनिमल्स लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इफ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ टू गो ऑन, अ बैलेंस इन नेचर हैज़ टू बी मेंटेन्ड। यदि जो लाइफ है अर्थ पर वो चलती चली जाएगी तो जो बैलेंस है नेचर का वो मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होगा। नो मोर। फर्स्ट इज द सीड्स ऑफ प्लांट्स हैव विंग्स, पैराशूट्स एंड रोटर ब्लेड्स लाइक हेलीकॉप्टर। जो सीड्स होती हैं प्लांट्स की उनके पास विंग्स, पैराशूट्स और रोटर ब्लेड्स भी होते हैं हेलीकॉप्टर की तरह। डंडेलियन सीड्स आर सो लाइट दैट दे ब्लो आउट इजीली। डंडेलियन सीड्स होते हैं वो काफ़ी हल्की होते हैं तो वो आसानी से कहीं पर भी ब्लो आउट हो जाती हैं। द फ्रूट्स ऑफ सम other plants such as maple trees
having seeds which spin as they fall from the tree like the rotor blade of a helicopter. जो फ्रूट्स होते हैं कुछ दूसरे प्लांट्स के जैसे कि मैपल ट्रीज, उनके पास विंड सीड्स होते हैं जो स्पिन हो जाते हैं, वो ट्रीज से टूटकर नीचे गिर जाते हैं रोटर ब्लेड्स के तरीके से। हेलीकॉप्टर के जो रोटर ब्लेड्स होते हैं उन तरीके से ये ट्रीज से नीचे टूटकर गिर जाते हैं। Mind sparkles says all human beings and animals depend on plants for their food. सभी human beings भी और animals भी depend होते हैं plants पर अपने खाने के लिए। Second is plants make their food with the help of water from the soil and carbon dioxide from the air. तो plants सब अपना खाना खुद बनाते हैं soil में से water की help से और air में से carbon dioxide की help से। Third point, the leaves prepare their food in the form of glucose और simple sugar. जो leaves हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं glucose और simple sugar के form में। Fourth point, non-green plants such as molds, mushrooms and fungi get their food from the decaying matter. Non-green plants जैसे कि molds, mushrooms and fungi, इनको इनका खाना decaying matter से मिलता है। Next is plants like dodder, it means अमरबेल, depend on other green plants. Plants जैसे कि dodder, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, ये दूसरे green plants पर depend होते हैं। Next point, animals and plants are dependent on each other. Animals और plants एक दूसरे से dependent हैं, निर्भर हैं। नेक्स्ट, अ बैलेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैलेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट, टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें दोनों ही प्लांट्स की लाइफ और एनिमल्स की लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।